आज की जो सच्ची घटना मैं आपके सामने लेकर आई हूँ, इसमें एक भाई ही अपनी बहन, अपनी माँ, अपने पिता सभी की जान ले लेता है। दिल्ली में हुआ ट्रिपल मर्डर जिसकी कहानी मैं आपके सामने लेकर आई हूँ। आइए जानते हैं इस सच्ची घटना को। नमस्कार, मैं महक चौधरी आज आपके सामने फिर से एक सच्ची घटना लेकर। आज की कहानी शुरू होती है दिल्ली के नेब सराय गांव से। यहाँ पर एक बस्ती इलाका है जहाँ के ये लोग हैं। यहाँ पर एक परिवार रहता है। परिवार में एक बेटी है, एक बेटा है। बेटी जो है वो बेहद ही होशियार है पढ़ने लिखने में, और बेटा जो है वो एक बॉक्सिंग चैंपियन है। बॉक्सिंग करता है। उसका नाम है अर्जुन और बेटी का नाम है कविता। बहुत ही प्यारा सा परिवार है। लेकिन जो बेटा है अर्जुन, वो एक दिन सुबह सुबह जब मॉर्निंग वॉक के लिए जाता है, तो मॉर्निंग वॉक कर कर वापस जब आता है, घर का लॉक लगा हुआ था। और लॉक लगने के बाद जब वो देखता है अपने घर को, जैसे ही वो लॉक खोलता है, तो उसके परिवार में उसकी माँ, उसकी बहन और उसका पिता मृत अवस्था में जमीन पर पड़े हुए थे, और उन सभी के शरीर से ब्लड बह रहा था। पूरे घर में ब्लड ही ब्लड फैला हुआ था। वो तुरंत पुलिस को कॉल करता है, अड़ोस पड़ोसियों को बुलाता है, और सभी देखकर हैरान और अचंभित हो जाते हैं कि ऐसा कैसे हुआ, किसने इनके साथ ऐसा किया, एक पूरे परिवार को मिटा कर रख दिया। अब इस घटना के बारे में पुलिस तफ्तीश करती है, जानकारी जुटाती है, और वहां के जो सीसीटीवी कैमरे थे उन सभी को खंगालती है। लेकिन उनमें जो दोषी पाया जाता है उसके बारे में सुनकर पूरा इलाका सन्न रह जाता है, और आप भी सन्न रह जाएंगे, क्योंकि इस परिवार का जो खात्मा किया था वो एक ऐसा शख्स था जिसके बारे में कोई भी नहीं सोच सकता। अब पुलिस अपनी जांच करती है, तो जांच में जो वो लड़का है, उनका जो बेटा अर्जुन, उससे जब पूछा जाता है कि जब ये कांड हुआ, जब ये हुआ, तुम कहाँ थे, तो अर्जुन बताता है कि मैं एक बॉक्सिंग का खिलाड़ी हूँ। मुझे डेली सुबह मॉर्निंग वॉक की आदत है। मैं जिम जाया करता हूँ, और आज भी सुबह सुबह जब ये सभी सो रहे थे, तो मैं जिम गया था और मॉर्निंग वॉक के लिए गया था। अब उसकी बातें वो सुनते हैं, और पुलिस अपने हिसाब से जांच करती है। उन सभी सीसीटीवी कैमरों को खंगालती है जो उस घर के इर्द गिर्द थे, तो उन सब में जो लड़का है अर्जुन, वही संदिग्ध उन्हें लगता है, क्योंकि उसने जो भी बताया उस पर पुलिस को विश्वास नहीं होता है। पुलिस अब शक करती है अर्जुन पर, लेकिन सबके सामने ये नहीं कह सकती थी। जिसका पूरा परिवार खत्म हो चुका है, उस परिवार की एक ही व्यक्ति बचा है, उस पर पुलिस ऐसे कैसे सबके सामने आरोप लगा सकती थी। अब पुलिस गहनता से जांच करती है, और अब पुलिस आराम से उस लड़के से पूछताछ करती है। जब अर्जुन से पूछताछ की जाती है और जो वहां पर मिले सबूत को मिलाया जाता है, तो कहीं ना कहीं पुलिस का शक पक्का हो जाता है, क्योंकि अर्जुन कह कुछ और रहा था और वहां पर हो कुछ और रहा था। पुलिस अपनी जांच करती है, और जांच में वो सभी जगह अर्जुन को दोषी पाती है। अब पुलिस को पक्का विश्वास हो जाता है कि हो ना हो इस सबके पीछे अर्जुन ही है। और जब अर्जुन से अपने तरीके से पूछताछ करती है पुलिस, तो अर्जुन एक बहुत ही बड़ा सच पुलिस के सामने लाता है। वो बताता है कि हम परिवार में मिलजुल कर रहते थे, लेकिन बचपन से ही मम्मी पापा मेरी बहन को इम्पोर्टेंस देते थे। हर बात में उसी को आगे रखते थे। जो वो मांगती थी वो उसे मिलता था। जो भी वो कहती थी वही परिवार में किया जाता था। और मुझे ऐसा लगता था कि सारी जमीन जायदाद को पिताजी बहन को ही दे देंगे, मेरे लिए कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। ये जो अर्जुन का परिवार है, वो पहले जो उनका इनका मूल गांव है वो हरियाणा से है, और अब ये दिल्ली में रह रहे थे। अब उससे जब ये सब कुछ पूछा गया, तो उसके अंदर का जो डर है वो सामने आता है, और वो कहता है कि इसी के चलते अब मैंने जो मम्मी पापा की एनिवर्सरी थी 4 दिसंबर, उसी दिन इस काम को अंजाम देने का सोचा। बहुत ज्यादा गुस्सा मुझे तब आता है जब सबके सामने मेरी बेइज्जती की गई, सबके सामने मुझे डांटा गया, सबके सामने मुझे जलील किया गया पापा के द्वारा। तो मुझे बहुत गुस्सा आया, और मेरी बहन बार बार बीच में बोलती थी, और बार बार हर बात में मुझे ही दोषी ठहराती थी। इस बात को मैं सहन नहीं कर पाया, और इसी वजह से मैंने इस घटना को अंजाम दिया। अब पुलिस उससे पूछती है कि कैसे कैसे तुमने इस घटना को अंजाम दिया, तो वो बताता है उसके पिताजी आर्मी से रिटायर्ड थे, और एक और जॉब वो करते थे आर्मी से आने के बाद। तो उसी के तेज धारदार हथियार घर में रखे हुए थे, और उन्हीं तेज धारदार हथियारों को
में से वो एक हथियार अपने पास रख लेता है और जैसे ही 4 दिसंबर की रात आती है, एनिवर्सरी मनाई जाती है और उसी दिन रात को जब सब पार्टी कर कर सोते हैं, रात के करीबन ढाई 3 बजे वो पहले अपने पापा के कमरे में जाता है और वो चिल्ला ना सके इसीलिए सबसे पहले उनकी गर्दन पर वार करता है। जैसे ही उनके गले को वो रेंगता है, उसके बाद उन्हें विश्वास हो जाता है कि अब ये मर चुके हैं। अब उसे छोड़कर वो सीधा मम्मी की तरफ जाते हैं। मम्मी उस समय वॉशरूम में थी और जैसे ही मम्मी वॉशरूम से बाहर आई, अर्जुन ने 1 सेकंड नहीं लगाया अपनी मम्मी का गला रेंगते हुए। उसने अपनी मम्मी के भी गले को रेंग दिया और मम्मी फट से ज़मीन पर गिर गई। चारों तरफ ब्लड ही ब्लड हो गया। अब बारी आती है उसकी बहन की। अब वो अपनी बहन के कमरे में जाता है और बहन का भी सबसे पहले वो गला ही रेंगता है जिससे कि वो चिल्ला ना सके। फिर पुलिस पूछती है कि ये सब चीज़ तुमने 4 दिसंबर को ही क्यों तय की? तभी वो कहता है कि मैं लोगों की सहानुभूति लेना चाहता था कि 4 दिसंबर को ही मेरे मम्मी-पापा की एनिवर्सरी थी। शाम को ही तो इन्होंने ऐसे पार्टी की थी और आज इनके साथ ये हादसा हो गया। पुलिस सभी चीज़ को रिकॉर्ड करती है, सभी को चार्जशीट बनाती है। आगे अभी पूछताछ इसमें जारी है। ये कहानी है दिल्ली की, जो कि बहुत ही भयावह है। इसके घटित होने के बाद चारों तरफ लोगों में डर बैठा हुआ है। सरकार भी काफ़ी कोशिश कर रही है मामले को शांत करने की और सरकार ने भी बहुत जल्दी इस लड़के को, ये जो आरोपी था, 3-4 दिनों में ही इसे सबके सामने उजागर कर दिया। ये था केस अर्जुन का, जो ट्रिपल मर्डर के नाम से आप सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। आप देख सकते हैं, ये एक ऐसी कहानी सामने आई है जिसने कलयुगी बेटे को हमारे सामने लाया। आज के समय में कोई भी बेटा कुछ भी कर सकता है ऐसे बेटों की वजह से। जो अच्छे बेटे हैं, जो अच्छे बच्चे हैं, उन पर भी इसी नज़र से दृष्टि हर माता-पिता डालने लगता है। आपको क्या लगा है? जो भी आपकी राय है, क्या सज़ा मिलनी चाहिए उसे, क्या नहीं मिलनी चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। लोगों के साथ शेयर करिएगा। बहुत जल्द फिर से आती हूँ ऐसी ही सच्ची घटना के साथ। वीडियो का अपडेट लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फ़ोन में आए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।